Thank you for joining this Bible study. All your learning will transform your life. हम क्या सीख रहे हैं, ये सिद्धांत आपको जीवन में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आएगा। हम लोग आर्थिक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। आज इस समझेंगे हमारा आवश्यकता क्या है, हमारा हम कौन से चीज में हम लालच करते हैं, हमारा बीज क्या है। We need to know the difference between and the clear understanding between these two. If it doesn't happen, then there will be a problem always, which it cannot be, resolved. You need to understand, you need to resolve it. आज आपको काफी चीज क्लियर हो जाएगा, so you will be understanding it clearly. देखो, खुदा हम सबको पैसा देते हैं, हमारे हाथ में आता है। सो वी डिसाइड कौन सा जरूरत का, कौन सा अपना लालच पूरा करने का, कौन सा हम दूसरा का मदद करने का। ऐसा सीड हम बोएंगे ताकि वो कट नहीं करेंगे, दूसरा को भी हम मदद करेंगे। सिर्फ हम पूरा नहीं यूज करेंगे, आप डिसाइड करते, खुदा नहीं, आप ही डिसाइड करते हैं। नाउ ग्रीड कब बन जाता है, सुनिए ना, कभी कभी हम सोचते हैं हमारा बहुत आशा होना चाहिए, कभी कभी बहुत आशा आपको लालच का ओर से लेकर चला जाता है। सो समटाइम्स इफ वी इंक्रीज अवर डिजायर इट विल टर्न इनटू ग्रीड। बहुत प्रकार का आशा आ गया, आपको चिंतित करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बाइबल में एक शब्द लिखा है, प्रोवर्ब्स 4:7 हम पढ़ेंगे, कुछ भी आप कमाएगा सबसे ज्यादा समझ का उस बुद्धि को आपने पाना है, नहीं है तो आपके पास बहुत कुछ होगा, आप उसको मजा नहीं ले पाएंगे, उसको आनंदित नहीं ले पाएंगे। लेट्स रीड द वर्स प्रोवर्ब्स 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आमीन। यस, उसी बुद्धि का, द अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। मेनी पीपल रियली दे डोंट अंडरस्टैंड क्लियरली, बट लगते हैं जी ठीक है जी, हो गया, हाँ जी मैं समझ लिया, बट नॉट। दैट्स व्हाई देयर इज अ फाइट एंड स्ट्रगल बिटवीन द नीड एंड ग्रीड। नाउ इन तीनों को फर्क हम आज समझेंगे आत्मिक वचन का आधार पर। देखो, हमको ग्रीड है ना, हमको मजबूर करते हैं, कंपल करते हैं, वो कभी नहीं जाएगा। जब हमको समझ आएगा, उसको ग्रिप हमसे अपना आप दूर होगा। यू विल लर्न इट टुडे। मैं आज आपको एक शब्द बोलना चाहता हूं। आप अपना एक्सेस डिजायर है, बहुत आशा करते हैं ना, उसको चेक करिएगा। लगता है कि वो मेरा जरूरत है, जरूरी नहीं है। एक्सेस डिजायर्स को हम समझ को दोबारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचते हैं प्रभु हमारा सब आशा को तृप्त करेगा। सभी आशा अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से भी नहीं है। इट इज नॉट ऑल योर डिजायर्स आर गुड एंड गॉडली, एंड परमेश्वर उसको गारंटी भी नहीं देते सभी इच्छा को। पढ़िएगा, और एक वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से, फिलिपियों को 4:7 में क्या लिखा है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। वो शांति आपको, दिमाग को, दिल को, एक वो शांति है, वो परमेश्वर की ओर से आते है, वो ही आपका है। ये बोल रहे हैं वो समझ से और अंदर जाएगा, परमेश्वर को उस अनुग्रह, ताकि वो शांति को लेकर आता है। अदरवाइज हम बुद्धि की तरफ से कभी भी हम समाधान नहीं पा सकते, संतुष्टि नहीं पा सकते। देखो, हमारे अपना अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, एक्चुअली हम अपने लिए नहीं जी रहे, दूसरा के लिए जी रहे, इसलिए हमारा समस्या कभी खत्म नहीं होता है। वी कंपेयर अवर लाइफ विद अदर्स
दैट इज द बेस्ट स्टैंडर्ड। कल किसी को देखा, उधर देखा, इधर देखा हुआ, देखो हमारा अंदर एक संतुष्टि है, खुशी है, वो सब कुछ है। जरूरी नहीं है पैसा ही आता है, बट गॉड कैन एक्चुअली प्रोवाइड दोज थिंग्स। आपको बेसिक जरूरत से उससे बढ़कर है, वो ऑटोमेटिकली ग्रीड में बदल जाता है। इसलिए बाइबल बोला है आप सावधान रहो, आप अपना आप को संभालो। जब ग्रीड आपका अंदर आएगा, सब बुराई की शुरुआत उधर से शुरू होता है। इट्स लाइक ए रैट रेस। इसको मैं पाना गया, उसके लिए वो करना है, उसको फिर वो करेगा। मैं एक स्टोरी सुन रहा था, एक गांव से एक लड़का आ गया, हम सोच रहे सिटी में जाएगा तो बहुत अच्छा लाइफ होगा, और बोला कि इधर आएगा तो बहुत पढ़ाई चाहिए। फिर उन्होंने बहुत जमीन बेचकर सब उन्होंने पढ़ाई में लगाया, बट उन्होंने देखा ये पढ़ाई, उतना पढ़ाई उनसे नहीं हो पाएगा, बड़ा प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति ने उपवास भी कर दिया, फिर बोला मैं इस शहर में रहना गया तो मेरे को भी अपना मकान चाहिए। ठीक है जी, ओके। 30 साल का लोन मिलता है, वो ले लिया। 30 साल का उन्होंने अपना आप को बांध लिया। देखो, फिर उसको पूरा करने के लिए ओवर टाइम में गया है, अपना शरीर को नुकसान कर दिया। सो दिस इज लाइक हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में रैट रेस है, वो कभी खत्म नहीं होता है। एक को पूरा करने के लिए वो करना पड़ेगा उसको। इट्स अ चेन रिएक्शन एंड देयर इज ऑलवेज फाइट। जैसे बोलते हैं ना, मंकी जैसे फाइट करते गए, दूसरा को शेयर नहीं करेगा, ऑलवेज खींचेगा, चिल्लाएगा, अजीब से बोलेगा, मंकी उसको तंग करेगा। इट विल बी लाइक आवर माइंड विल बी लाइक दैट। सो कभी कभी हमको जरूरत भी नहीं है, प्रॉब्लम उधर आता है, सोचते हैं मैं इसके लिए लायक मैं हूं, आई डिजर्व इट, दैट इज एन इश्यू। देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये उसको कर रहा हूँ, मैं उधर कर रहा हूँ, ये मैं उसके लिए लायक हूँ, मेरे से क्यों नहीं देते गए, मेरा को क्यों नहीं होते गए। दैट्स द आई डिजर्व इट, मेरा हक है, मेरे को चाहिए चाहिए। These things disturbs our lives। इसलिए आज इस स्टडी के द्वारा आगे आप 3 टेस्ट पास करेंगे। नीड का टेस्ट, ग्रीड का टेस्ट, सीड का टेस्ट। क्या हम जरूरत है, हम क्या समझते हैं, उसको सीमा क्या है, ग्रीड कब बदल जाता है नीड से, और बीज बोना क्या है, उसी टेस्ट को खुद हम आज उसको पास करेंगे। इसलिए गए बोना गए, दूसरों को मदद करना गए, हम देते हैं, वो गए बाइबल बताते गए यू रीप व्हाट यू सो। आप क्या बोते गए उसी को तो काटनी करेगा। वो बोने के बाद ही कटनी होते, पहले नहीं होते। हम क्या बोया गए उसी को कटेंगे, देन हम कटनी तो कटेंगे हमेशा। हमने कितना बोया उससे बहुत गुना इंक्रीज होकर ही हमको मिलता है। दिस इज ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसलिए हम कुछ दूसरा को मदद करते गए, बोते गए, खुशी आनंद के साथ करते गए, क्योंकि हमको रिटर्न बहुतायत से मिलेगा। साथ में आज इस बात को भी आप समझना है, मूल्य चीज क्या लाइफ का, व्हाट इज द वैल्यू यू बिलीव एंड प्रैक्टिस। हम उसको विश्वास करते गए, मानते गए 100%, हम प्रैक्टिस भी करते हैं, मेरे साथ रहने वाला भी जानते हैं। That is very important. If you don't have a right values, you will be going here and there. हमारा लाइफ में क्या जरूरत है, भी आज हम चेक करेंगे। What is the most important thing in your life? बहुत कुछ माइंड में आता है, बहुत आशा आते हैं, बहुत कुछ आता है, उसी के दौड़ में हम दौड़ते दौड़ते हमारा जीवन निकल जाता है। सबसे ज्यादा आप क्या क्या, वो आप उसको रीसेट करेंगे आज। ओके, 3 टर्म्स है आज, नीड, ग्रीड, सीड। इसको हम उसको अर्थ क्या है हम देखेंगे। नीड इज समथिंग यू रिक्वायर्ड एसेंशियली, बहुत जरूरत है, मेरे लिए चाहिए, आवश्यकता है, एक काइंड ऑफ एन इमरजेंसी है, वो हमारा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रोटी, मकान, कपड़ा, सब सर्टेन थिंग्स और बेसिक नीड्स, वो हमारा लाइफ को बहुत जरूरत है, हम सब जानते हैं द नीड्स।
हम सब लोग आशा भी करते हैं मेरे सब जरूरत पूरे हो जाएंगे, वो गलत नहीं है, वो सही है। इसलिए है हमारे पास क्या है उसको हम बजट प्लान तैयार करते हैं। किसी व्यक्ति बजटिंग और प्लानिंग नहीं करते हैं वो हमेशा इस स्ट्रगल में रहेगा। ताकि हम प्लानिंग करते हैं हमारे आवश्यकता क्या है, उसको कैसे हम पूरा करेंगे। वो आपके पास वो लिखित रूप में वो प्लान नहीं है, फॉलो नहीं करते ना, वो सब आपको जरूरत लालच में बदल जाएगा। हमेशा आपको ओवर एक्सपेंडिचर होगा, आप कर्जा में रहेंगे। व्हाट इज रिक्वायर्ड बेयर मिनिमम, हमारे लिए कम से कम इसको चाहिए मैं डिसेंट लाइफ जीने के लिए, दैट इज द नीड। ग्रीड क्या है, और थोड़ा मेरे को चाहिए, और थोड़ा, एक्सेसिव डिजायर्स, एक्सट्रीम डिजायर फॉर समथिंग, उसको पाने के लिए, खास करके पैसे और कोई चीज है, अभी मेरे पास क्या है उसमें मैं खुश नहीं हूं, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए खुश हो जाएगा। आप सोच लिए बहुत कुछ आपने धोखा होगा, और कुछ हो जाएगा तो मैं खुश हो जाएंगे, मेरे पास ये आएगा तो आएगा, अभी नहीं है। तो तुरंत आपको ग्रीड कब्जा करते गए, सोच आते गए, प्रेजेंट लाइफ में आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। वो लालच क्या करते गए, दूसरा को धोखा देगा, दूसरा को एक्सप्लॉइट करेगा, और दूसरे के साथ हम गलत उसी काम करेंगे। स्वार्थी लोग हो जाते हैं। इवन इफ इट इज द फूड हैबिट, आप देखो अच्छा हेल्थी डाइट चाहिए, बट कभी कभी वी बिकम अ ग्लटन, सो दैट बिकम्स, और कुछ हमको चाहिए, उसी के लिए लड़ाई करते हैं। दैट इज योर वांट, नॉट द नीड। इसलिए वो नीड को, वांट को आप अच्छी तरफ समझना। सीड क्या है, बीज क्या है, हमारा बेसिक जरूरत को ऊपर क्या है, उसको हम बीज में बदलते गए, हमारे हाथ में है वो। कभी ग्रीडी पर्सन कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, उसके पास कोई बचते नहीं दूसरा को जीवन में, और खुदा के लिए और अच्छा काम के लिए हम देंगे, कभी नहीं हो पाते। सो ऑटोमेटिकली इट टेक्स अवे। सो इसलिए गए हम बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, हमारा बचते है हम बीज के रूप से खाते गए। पैसा का हाईएस्ट फॉर्म इज द सीड। बहुत अच्छी इस्तेमाल करना है वो बीज है, क्योंकि बीज है हम भी खाएगा, बोएंगे और कटनी करेंगे, और दूसरा को भी हम बांटेंगे। कोई किसान सिर्फ अपने लिए नहीं बोते, हमारा मंडी में हम लेकर आते हैं ताकि दूसरा लोग को भी भोजन हो जाए। हमारा सबका पास एक क्षमता है बोने का। ये नहीं बोलना मैं गरीब हूं, मेरे मुश्किल है, मैं, सबके अंदर वो सामर्थ्य और शक्ति है बोने के लिए, ताकि किसी के जीवन का उन्नति के लिए, और परमेश्वर का राज्य के लिए, और अच्छा काम के लिए गए, चैरिटी के लिए वो बोल सकते हैं। एक मैं बात बताता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं ब्रदर एक दिन मैं जरूर देंगे जब मेरे पास पैसा होगा, फिर मैं देने वाला बोने वाला बन जाएंगे। मैं बोलता हूं वो कभी नहीं होगा आपको लाइफ में। यू विल नेवर हैव मनी, ऐसे है तो देने का। इसलिए हम बोलते हैं वॉट एवर यू हैव यू सो इट, उसी से सब बहुत हो जाएगा, मैं करेंगे, लाइफ में कभी नहीं होते। मैंने बहुत साल अपना लाइफ में भी देखा, बहुत लोगों को लाइफ में भी देखा। ओके, थोड़ा हम और डिटेल्स में जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नीड। इस नीड है जैसे हमने बोला है, हम सब अपना अपना जरूरत को पूरा करना, व्यक्ति का जरूरत है, परिवार का जरूरत है, वो है। बट उस जरूरत को चाहिए, डोंट मिक्स योर नीड विथ वांट। कभी वो सोच और वो शब्द आपको लाइफ को मिक्सअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ वाटर, अभी अभी मेरे को कांसी आ रहा है, आई थॉट दिस इज माई नीड, आई नीड अ फूड, बट हम बोलते हैं आई वांट अ चिकन बिरयानी। मैं इधर मेरे को बस आप क्या दे रहे हैं वेजिटेरियन फूड, मैं संतुष्टि नहीं हूँ। See there is a need and want.
एंड वांट है, ग्रीड के साथ जुड़ा रहता है। कुछ हमारा अंदर हम आशा करते हैं ना, वो ग्रीड का कपड़ा पहनकर आता है। इसलिए कि वो हमारा इच्छा को भी हम चेक करना बहुत जरूरी है। सो ये मेरे को चाहिए है, मैं चाहता हूं वो हो जाएगा, ठीक है। बट बिफोर दैट you check with your family on the people around that their needs are also met. इसलिए हम साथ साथ लोग मेरे साथ रहते हैं, क्या उनको भी मेरे से बढ़कर उसको बहुत तकलीफ में गए तो मैं उसको क्यों मददगार बन सकते, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मेरा जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। बाइबल में लिखा गया, प्रॉमिस किया गया, गॉड सबको अपना बेसिक जरूरत को पूरा करते गए। जब हम देते गए हमारे लिए भी दिया जाएगा। सो प्लीज प्लान व्हाट यू नीड, not what you want. That's the second last. What you need is most important. दुनिया सिखाता है कि भाई वांट तो चाहिए, आपको मोटिवेट करेगा, वो लालच, वो कम करेगा तो कॉम्पिटिशन्स करेंगे और कमाएगा। बट वो इट्स एन अनएंडिंग रैट रेस, वो कभी उसको खत्म नहीं होता। इसलिए हम सबके लिए मिलते हैं, हम उसी को कैसे प्लान करना है हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए। देन कुछ बच गया, हमने तो लिमिट करना ताकि हम दे सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं भविष्य का। वो हमारा हाथ में है, उसी से इट मे नॉट बी द बिग अमाउंट बट सम परसेंटेज वो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इस सब के पीछे हम खुदा के ऊपर भी तो भरोसा करते हैं। सभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे अपना लाइफ में, हमारा ताकत से, हमारा बुद्धि से। एक तो वचन हम बाइबल से उसको पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों को 9:7-8 प्रभु ने क्या बोला है, हमारा सब जरूरत को प्रभु बहुत आय से पूरा करते हैं। सिर्फ आपका सब जरूरत नहीं, आपके पास और भी बचेगा ताकि आप दूसरा के लिए भी मददगार हो सकते हैं। हम इसलिए मददगार नहीं हो पाते हैं, हम ग्रीड में जी रहे हैं, इसलिए हम जस्टिफाई करते हैं कितना भी आएगा तो हमारे लिए पूरा नहीं होता है। पढ़िएगा 2 Corinthians 9:7 and 8। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। हर एक बड़ा एक काम के लिए आपको पास बहुत कुछ होगा, ये है वायदा है, प्रॉमिस है। गॉड कभी झूठ नहीं बोलते। ये कब होगा हमारा लाइफ में, यू डिसाइड। कितना जल्दी हम डिसाइड करते उतना अच्छा है। देखो इसमें एंड गॉड विल, इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं कंजक्शन। सो वो जोड़ते हैं दो बात को, आप दिल से जाते हैं देन प्रभु जोड़ते हैं एंड गॉड। इवन और एक जगह पे भी लिखा मैथ्यू 6:33 में, एंड गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। अब चिंता क्यों करते हैं, क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज ऑल योर नीड्स आर गारंटी। पढ़िएगा, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। ये सभी वस्तु आपके लिए मिल जाएगा, इट्स गारंटी, गॉड गिव्स द गारंटी, मिल जाएगा। बट गारंटी ये नहीं है एक्स्ट्रा डिजायर्स, मेरे को चाहिए, मैं बहुत कुछ चीज को मैं आशा करता हूं, जरूरी नहीं है। गॉड प्रॉमिस टू प्रोवाइड, सो दैट मीन्स हमने भी देखना गए प्रभु ने क्या प्रॉमिस किया उसका अंतर गए। जब हमारे से कदम हो जाते गए प्रभु सुपर नेचुरली अरेंज करते गए। जैसे एलिजा नबी को हम किताब पहले किंग्स में 17 आयत में लिखा गया, उन्होंने जेसबेल का एक ऑर्डर, एक रानी का, वो देखकर डर गया, भाग गया, वो दो भाग गया।
एक जंगल में, आप एक पहाड़ के ऊपर. But then God said to him, देखो, I will command the ravens to feed you there. मैं आपको एक पक्षी को मैं हुक्म दे दूंगा, आपको भोजन उधर देगा. एलिजा नबी ने काफी समय, काफी महीना, साल, उन्होंने कौवा ने सुबह शाम उनको फ्रेश मीट और ब्रेड भी उनको लेकर आया. ये हमारा बुद्धि के बाहर है. गॉड डज दैट, गॉड प्रोवाइड्स दैट. हम हमारा जरूरत को गॉड प्रोवाइड करेगा. जब उसको नदी था, नदी के पास में था, बैठा उधर से पानी पीता था. फिर कुछ समय के बाद नदी सूखा हो गया क्योंकि बारिश नहीं था. फिर प्रभु ने बोला, तुम जाओ, एक विधवा का घर मैं भेज रहा हूं, वो आपको संभालेगा. शी विल सप्लाई योर नीड. गया, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला, देखो हम तो अभी मरने वाला गए, इधर बहुत कंगाल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा तेल और एक रोटी बनाने के लिए थोड़ा आटा है. बोला, मैं क्या बोल रहा हूं आप करो, आप पहले बना दो, मुझे पहले खिला दो. वो औरत ने किया विश्वास के साथ, क्योंकि एक नबी बोल रहे हैं, वो सच बोलकर विश्वास के साथ किया. फिर उसको घर में, किचन में कभी तेल और आटा कभी खत्म नहीं हो गया, कब तक बारिश आ गया, पूरा देश का एक उन्नति हो गया. God will trust. So you need to take care of your need and also help others also. ग्रीड में आपने फंसना नहीं, कभी आपको पूरा नहीं होगा. हम उसको पर भरोसा करते हैं. God will do that. आज आप लिख दिएगा, आप लोग कितना लोग नोटबुक्स के साथ बैठा गए, क्या क्या आपको जरूरत है आप लिख दिएगा. And you pray, plan and do that sincerely. God will gives the guarantee to provide it. आपको जरूरत को पूरा करेगा. उन्होंने वायदा किया. आप 2023 में बहुत लोग, मैंने अभी गवाही सुनता हूं, काफी लोगों को जीवन में बहुत परिवर्तन आया, चेंजेस आ गया. आशीष को उन्होंने अपने मेरे को लिखा है, यू विल गेट इट, ऑल योर नीड्स गारंटीड है. देखो, आपको जरूरत को परमेश्वर आपको पूरा करेगा, दूसरा को जरूरत को नहीं. दूसरा लोग क्या सोच रहे हैं वो है जरूरत, उसी के आधार पर नहीं है. He will supply what your need. दूसरा को साथ आप तुलना कर कर वो बोल रहे हैं ये हो जाएगा तो मेरा अच्छा नहीं. That's why you need is need. बहुत जरूरत है, बेसिक है, उसी में समझौता नहीं. हमने अपना आप को बहुत ऐसे करने की जरूरत नहीं, but you can take care of your needs. Then what is the greed? Greed कब हो जाता है? जब बोलते हैं मैं इसमें खुश नहीं हूं, और थोड़ा हो जाएगा. जब और थोड़ा हो जाएगा तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या क्या आपको और थोड़ा ज्यादा चाहिए. डिजायर फॉर समथिंग मोर. इसका बिना मैं डिस्टर्ब रहता हूं. देखो, वो भी चाहिए, मैं देख रहा हूं, ये चाहिए मेरे को, वो चाहिए है, मैं आशा करता हूं, इच्छा करता हूं मेरे से हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा. अभी क्या है उस सब, मैं तृप्ति नहीं हूं, संतुष्टि नहीं है. कौन सा चीज है वो आपको डिस्टर्ब करेगा. लोग को मैं जाता हूं घर में, ठीक है भाई, हमको शूज चाहिए, अच्छा पहनना है, चप्पल चाहिए, बहुत प्रकार का 20-30 सेट का जरूरत तो नहीं है. मैंने देखा बहुत क्लोथ्स है, पूरा अलमीरा में कपड़ा पूरा भरा पड़ा, फिर भी चाहिए. फोन 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, हम सोच रहे कि भाई ये फोन तो अभी तो नया मॉडल आ गया, ये फोन का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को चाहिए. न्यू मॉडल आ गया, नया टीवी आ गया, और ये आ गया, नया फैशन का आइटम्स आ गया. ये दुनिया आपको कहेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कब तक को पाएंगे नहीं है, आपको लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है. जब उसको पहनेंगे और लेंगे और बहुत बड़ा आदमी पाएंगे, वो धोखा है. डोंट बिलीव दैट. हम ऑलरेडी स्पेशल लोग हैं.
वो पढ़ने से, वो हमारे पास होने से, मटेरियल थिंग्स आने से बहुत अच्छा नहीं बनते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अच्छा लोग हैं। वी आर ऑलरेडी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर का हम संतान है। वी आर ऑल रॉयल प्रीस्ट, वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। वो चीज आकर मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फाई करने के लिए कोई चीज है नहीं। सो यू नीड टू रियली ट्रेन योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ये क्यों और मेरे को एक्स्ट्रा किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, एक सवाल पूछ लीजिएगा अपना आप। और मेरे को चाहिए उससे पहले है आपको साथ में रहता है, आपको चर्च में, परिवार में, समाज में, उसको जरूरत को आप पूरा करिएगा, ताकि आप ग्रीड के टेस्ट में आप पास हो जाएंगे। हमारा जरूरत के मुताबिक वो आएगा, इसका मतलब नहीं हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं और हमको नहीं रहेगा, बट आपको और किस लिए चाहिएगा, दूसरा को दिखाने के लिए, दूसरा के सामने अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिएगा। दैट इज द रैट रेस, आप उसमें फंसना नहीं। बहुत लोग आत्मिक लोग उसमें कैसे, मैं जाता हूं बात करता हूं मुझे पता लगता है। भी कोई मीटिंग रखा गया, कोई घर में कोई स्पेशल फंक्शन रखा, कोई शादी हो और कोई फंक्शन है, आप देखा बहुत कुछ ड्रेस लेते हैं, इवन हमारा उसको मैरिज होगा तो उधार लेकर बहुत कुछ, एक एक घंटे में एक एक चेंज कर कर आप लेते हैं हम लोग। ठीक है, यू डू दैट, बट दुनिया इसे कर रहा है, हम भी इसे करना। बहुत वैरायटी है फूड आइटम्स है, 4 नॉन वेज आइटम, 4 वेजिटेरियन आइटम्स, 4 स्वीट आइटम्स। फॉर व्हाट? टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरा को सामने है मैं भी हूं, किससे कम नहीं हूं, मैं भी ऐसे फंक्शन कर सकता हूं। इज इट दैट इज देयर? दैट इज अ ग्रीड। वही बोलते हैं ग्रीड का उदाहरण, क्योंकि जब आप कंपेयर करेगा, उसका कोई सीमा नहीं है किसी भी चीज को ऊपर, आपका अंदर अंदर दुख में रहेंगे। ग्रीड विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। जैसे आप बोल रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा एक चीज को लेकर आपको जीवन को मार रहे हैं। Greed will kill and destroy your life. So हम बोलते हैं कि धन इकट्ठा करना है, आपको अच्छा होना है, वेरी गुड, गॉड ऑल्सो वांट्स, उसमें कोई कमी नहीं। बट परमेश्वर के साथ रिश्ता को उतना नहीं ध्यान देते हैं, उतना हम धन कमाने के दूसरा की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो है ग्रीड में आपको ले जाएगा। God wants you to equally grow in the relationship and also finances. लोग पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, खुदा के साथ एक प्रेमी रिश्ता बनाने के लिए टाइम नहीं। सो दैट मीन्स आप ग्रीड का ओर से आप भाग रहे हैं, यू आर रनिंग। इफ यू आर इक्वली ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, फिर आप सेफ है। इसलिए बोलते गए भाई आपको जरूरत पूरा हो गया ना, आप बीच में बदलो, बीच को और साइड में लेकर आ जाओ, नहीं है तो ग्रीड आपको कब्जा करेगा। क्योंकि आई वॉन्ट मोर विल नेवर एंड, मेरे को और चाहिएगा कभी खत्म नहीं होते। बाइबल में भी काफी कहानी लिखा, कब तक हम संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अपना पहचान को हम समझने के बाद, after knowing your identity, who you are, then you are happy and satisfied, then you can turn excess into seed. उन लोग को समझ कब तक नहीं है, वो मेरे को और चाहिए, कितना भी दे दो फिर भी प्रॉब्लम। आप पूछ लो, अपना आप को चेक करो, घर में अपना दोस्त पूछ लो, आप ऐसा बोलते कब, जब 10 साल पहले भी पूरा नहीं हो गया, 20 साल पहले भी, अभी भी वही प्रॉब्लम। इसका मतलब आपको डिजायर्स है, दूसरा कंपैरिजन है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। दैट्स द थिंग्स। नाउ बीज क्या चीज होते हैं? देखो, हमारा जरूरत पूरा हो गया, फिर हम दूसरा के लिए, प्रभु के लिए, लोगों के लिए, अच्छा काम के लिए हम देते गए, वही है बीज। above your needs you put it as a seed. बहुत लोग बोलते हैं ना, मैंने देखा, कलीसिया में देखा, समाज में देखा,
कहाँ देगा? सभी बोलते हैं मेरे को और चाहिए, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को और उनसे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। नो, ज्यादा वो नहीं, वो ही सोचते हैं। बट मैं दूसरा के लिए इधर आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कुछ कर सकते, वो नहीं सोचते। बिकॉज आई वॉन्ट मोर। कभी हमने दूसरा को जीवन में बोना है, जरूरी नहीं है पैसा है, समय हो सकते हैं, हमारा एनर्जी हो सकता है, हमारा आइडियाज हो सकता है, हम कुछ दूसरा को सिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, फिजिकली कुछ वॉलंटरी काम कर सकते हैं, बहुत कुछ है। क्या आप रेडी है? आपके पास क्या है, प्रभु ने दिया है, उसको बीज के रूप में दूसरा को जीवन में बोने के लिए आपको रेडी है? हमारे पास सबके अंदर वो क्षमता है, हम कर सकते हैं। ये एक आनंद होते गए, खुशी होते गए हम दूसरा को देने के लिए, क्योंकि जब हम देते गए, गॉड लव्स दिस, परमेश्वर हम उसको प्यार करते गए। इसलिए बाइबल कहता है कि सो इट शेयरफुली, खुशी के साथ करो, दुख के साथ नहीं, मजबूरी के कारण से नहीं, लोग क्या सोचेगा और कुछ लोग बोलेगा, खुदा गुस्सा करेगा, नो, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट। क्योंकि बाइबल में लिखा है बीज आप कौन सा कितना बोते हैं उतना तो आप कटेंगे, सेम मेसर यू विल गेट इट। क्या बोएंगे तो वही कटेंगे, ज्यादा नहीं। सो यू डिसाइड योर हार्वेस्ट, आपने कितना कटनी करना है, आप फैसला करते हैं कि खुदा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं खुदा ने मेरे को आशीष नहीं दिया। नो, आशीष सबको दिया, हमारा हम अपना जिम्मेवारी को पूरा करना है। क्योंकि मेरा जरूरत को ऊपर कितना दिखते गए, मैं अपने लाइफ में भी हूं, बीज को ओर से मैं डाल देता हूं। सो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मनी इज द सीड। इसलिए कि हम दूसरा को जीवन का उन्नति के लिए हम बोते हैं। ये ना, ये कहानी है, एक बाइबल में लूक 12 में एक कहानी लिखा गया। एक अमीर आदमी था, बहुत, उसको उन्होंने फसल बहुत कुछ काटा, क्या उम्मीद किया उससे बहुत ज्यादा हो गया। देखो, अमीर रहना के रिच व्यक्ति, प्रभु पाप नहीं है, प्रभु गुस्सा नहीं करते। इस मूर्ख अमीर आदमी की गलती ये था, सब कुछ अपना जरूरत से एक्सेस मिला है, उधर कितना काम करते गए, उन्हीं को कुछ मदद करने के लिए नहीं सोचा गया। अपना स्टोर हाउस को, गुडौन को तोड़कर, और बहुत मैं बड़ा गुडौन बना दूंगा ताकि मेरा बहुत साल तक मेरे लिए होते जाएगा। भाई ठीक है, सेविंग करना अच्छा है, कुछ जरूरत नहीं, आप इतना बड़ा कर इतना उसको करते गए, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स। उन लोग साथ में कितना मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उन्हीं को एक एक बोरी तो दे दो, कोई बात नहीं, खुशी है, ज्यादा मिला आपको। उसको चिंता ये था मेरा पास और जमा करने के लिए जगह नहीं है। He was concerned more about the futures, many years, not एक दो साल, बहुत साल, but not bothered about the others problem around him। आप देखो, आप एक अगुवा है, आप लीडर है, आप घर का मुख्य पर्सन है, कलीसिया के समाज में है, सिर्फ आप अपना बारे में ही चिंता करते हैं, आपके साथ रहने वाले के बारे में कभी सोचते हैं? किसी भी जरूरत, मानसिक जरूरत, सामाजिक जरूरत, आर्थिक कुछ आइडिया, स्ट्रगल्स, वी ओनली कंसर्न। पर प्रभु बोलते हैं यू आर अ फूल, आप सिर्फ अपना बारे में सोचते हैं, अपना ही इकट्ठा करते हैं, आप एक मूर्ख व्यक्ति है। उससे सवाल किया, आज रात आपको खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? स्वर्ग में तो आपके साथ नहीं आएगा। इधर भी करो, उधर भी इकट्ठा करना। आप एक वचन लिखेंगे, पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में लिखा गया, हम कंजूसी से देते गए उतना ही हमको मिलेगा, दिल से देते गए हमको ज्यादा मिलते हैं। बोलिएगा, पढ़िएगा। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। आमीन। सो कैसे? थोड़ा बोते हैं, थोड़ा कटेंगे, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा कटेंगे। दूसरा के जीवन में आप ज्यादा करिएगा, गॉड कैन ट्रस्ट यू मोर एंड गिव यू मोर। देखो, कितना बड़ा कटनी करना गए उतना ज्यादा बोना भी बहुत जरूरी है।
सिर्फ हम लोग वो कटनी बोने के बाद ही कटनी कर सकते हैं। लोग सोचेंगे पहले मेरे लिए हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा के लिए करूंगा, वो प्रिंसिपल नहीं काम करते। काफी लोग को अभी तक समझ नहीं आया, नहीं मेरे लिए खुद आशीष देगा, मैं सब कुछ होएगा देगा। नो, इट इज नॉट दैट अमाउंट, सम पोर्शन, सम परसेंटेज आप दूसरों के बारे में भी करिएगा। अभी के कौन सा जगह से गए, कौन सा लेवल में है, वो सोच लिएगा। यू कैन रीप ओनली आफ्टर सोइंग इट। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब पैसा मेरे पास आएगा, जैसे आप बोल रहे हैं मैं दूसरा के लिए मदद करेंगे, कभी ना किसी दिन होगा। आप ऐसे सोच रहे हैं ना, वो आपको लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। दैट इज द ट्रूथ। दैट मीन्स आई विल नेवर बी ए गिवर। मैं कभी भी देने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि कभी भी मेरा जरूरत तो पूरा नहीं होगा। यू विल हैव नेवर हैव एनफ मनी इन दैट केस। ये सीक्रेट ये है। काफी लोगों को वो सीक्रेट अभी तक नहीं समझ आ गया, क्योंकि जब हम बोते गए, किसान बोते गए, इट टेक्स द टाइम टू ग्रो। प्रभु उसको बढ़ाएगा, वो बढ़कर फिर कटनी करने के लिए टाइम लगता है। लॉर्ड विल इंक्रीज इट। प्रभु ने वायदा किया, आप बो रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपको भी दिया जाएगा। सुपर नेचुरली पिता आपको भी रास्ता खोलेगा। आप दूसरा को आप खिलाते गए, आप भी खिलाया जाएगा, जरूरत पूरा होगा। यू नो, लोग मेरे को पास बोलते गए, सर आपके पास तो बहुत कुछ होगा, इसलिए तो आप करते गए, हमारे पास इतना नहीं है, आप क्या बात कर रहे करने के लिए। कभी लोग मेरे को पूछा, मैं पूछता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इसलिए मैं देता हूं। जब हम बोते गए, हम त्याग करते हैं, अपना आप को सैक्रिफाइस करते हैं। नॉट बिकॉज आई हैव एन एक्स्ट्रा मनी और यू हैव एक्स्ट्रा मनी, कभी भी वैसे नहीं है। सोइंग और गिविंग, इट टेक्स अ सैक्रिफाइस। अपना नीड को सीमा पर रखना, उसको एक्स्ट्रा को हम अपना आप को छोड़कर उसको निवेश करना के, ताकि दूसरा के लिए आशीष हो जाएगा। नॉट टेक्स अस, इट्स अ सैक्रिफाइस। त्याग करते हैं अपना लाइफ को। दैट्स द गॉडली पर्सन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग इनटू दैट थिंग्स। ओके, देखो, ग्रीड है, it will lead you to covetousness। लालच है, आपको लोभ को तरफ ले जाएगा। बट बीज है, आप बोएंगे, आपको बहुत कटनी को लेकर आएगा। देखो, प्रभु ने वायदा किया, हमने काफी वचन पढ़ा गए, प्रभु कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं। गॉड विल नेवर यू लेट यू डाउन, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको सब जरूरत को पूरा करेगा, वो वायदा है। आप आज बोल रहे हैं मेरे को काम पूरा किया, इट इज योर वांट, नॉट द नीड। आप चेक करिएगा, प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज वी गॉट मिक्स्ड बोथ नीड एंड वांट, एंड वी डोंट नो व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज अ ग्रेट। वो भी बोलते ही तो मैं आशा हूं, वो भी तो है, बहुत कुछ है। लोग अपना परिवार को सैक्रिफाइस करते हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे ज्यादा वो है। अब देखो, लोग आते हैं मुझसे, प्रार्थना करिए मेरा बेटी ये हो जाए, ये बड़ा हो जाएगी, उसको हो जाएगा, ये कमाएगा, ये बड़ा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छी बात है। बट सबसे ज्यादा उसको लाइफ में बच्चे क्या, वही आप चाहते हैं? इज इट ए नीड और ग्रीड? सी दिस आर स्मॉल मैटर्स। अपना लाइफ में खुद हम लोग जवाब अपना आप को दे सकते हैं, हम दूसरा को नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर बोलते गए, मैं आपका जरूरत को मैंने पूरा किया। बट क्यों आप इतना का बहुत आइटम को सोचकर आप चिंता करते हैं? आप उस चीज को लालच करते हैं, लोग एक्स्ट्रा डिजायर्स है, वो भी चाहिए मेरे को, ये भी कमाना, ये भी चाहिए, प्रेजेंट में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। वॉच योर एक्सेस डिजायर और स्टॉप इट। आप बंद करिएगा, क्योंकि लालच है, जरूरत को कपड़ा पहनकर आएगा, फिर वो आपको लोभ से चेंज करेगा। इट विल लीड इनटू कवचियसनेस, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, पैशन। मेरे को कैसे भी वो चाहिए नहीं, उसको बिना मेरा नहीं होगा। आप किसी बात को लेकर उसको लड़ते गए,
और सोचते गए, दैट इज ऑलरेडी आप ग्रीड के ग्रिप में आ चुका है, बिकॉज दैट इज कंट्रोलिंग यू, not the God, not the principles. So 2 Corinthians हम लोग पढ़ा गए 6 से 8, दोबारा है, ध्यान से सुनिएगा। 8वीं आयत हमको बहुत गारंटी देते गए, पढ़िएगा और एक बार। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। मैन, सिर्फ आपको आवश्यकता नहीं, आपको चैरिटी करने के लिए, दूसरा को मदद करने के लिए हमेशा आपके पास रहेगा। दैट इज द गॉड्स विल। प्रभु की इच्छा तो यही है, जेनरसली देगा, दयालु है, बहुत आयत से आपको देगा। सो इट सेज यू हैव एवरीथिंग यू नीड। आपको क्या क्या जरूरत है आपके पास होगा। शायद हम अपने लेवल से ज्यादा तो नहीं सोच रहे, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है काफी लोगों को। और एक दूसरा को देते मैं भी उस तरह बनना है, देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स। Instead of sowing the seed, we start comparing it. And we also, Bible says, plenty left over so that you can help others. आपको पास और बैलेंस होगा, दूसरा को हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास क्यों नहीं बैलेंस, हमेशा प्रॉब्लम। Then God's words will not be lie. ये झूठ नहीं हो सकते, कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको ना तो भरोसा करते हैं। देखो हम क्या बोएंगे उसको काटेंगे। बहुत लोग कटनी तो काटना चाहते हैं, बट बोने के लिए दिल नहीं है। जैसे लोग 6:38 में लिखा है, कौन सा तरफ से आप नापते गए वो आपको भी ऐसे नाप जाएगा। पढ़िएगा लोग 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। आमीन। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आपके पास जगह नहीं होगा, नो स्पेस लेफ्ट आउट। दबा दबा कर आपको इतना दिया जाएगा, सो यू विल नॉट हैव मोर। देखो बहुत बहुत मीन्स लालच बीच में आ जाता है ना, नीड्स, देन यू कैन लेफ्ट आउट, यू कैन हेल्प अदर्स। देखो इट्स ऑल डिसाइड ऑन आवर सैक्रिफाइस, हम कितना अपना आप को त्याग करते गए, मदद करते गए। जैसे बाइबल में एक विडो का कहानी भी लिखा है। एक विधवा ने 2 रुपया डाला गए, यीशु मसीह ने उसको देकर बोला, देखो इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया। बोलिए क्या लिखा? तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। देखो क्वांटिटी मैटर्स नहीं है, कितना बड़ा दिया वो मैटर नहीं है, दिल से। इवन थोड़ा भी दिया, 2 रुपीज उन्होंने डाला, कोई ऑफरिंग डाल रहा है, कोई काम भी है, वो कोई किसी ने 20,000 10,000 भी डाला होगा, बट उन्होंने सैक्रिफाइस के साथ डाला गया, प्रभु उसको आशीष किया। देखो हम लोग देने का, बीज बोने का, इसका बात करते गए, इट इज नॉट दैट अमाउंट, so maybe you can put it in the percentage. That's what even Bible also teaches in percentage. आप 10% बोते गए, 10% बचत भी करो। बाइबल में लिखा गया, मूर्ख व्यक्ति होते गए पूरा खा लेते गए। No, we need to plan, we need to have an understanding that it's in percentage, not the amount. Quantity matters. सो बीज हम इसलिए बोते गए, मल्टीप्लाई होएगा, बहुतायत से हमारे पास वापस लौट आएगा, आपको जरूरत भी पूरा होगा, आप दूसरा को भी जरूरत को पूरा करेगा। देखो
2-3 सिद्धांत मैं क्विकली बताता हूँ 5-10 मिनट में. We reap after we sow only. पहले नहीं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ. So we will reap after we sowing it. हम कटनी करेंगे, पहले बोएंगे. क्योंकि फार्मर के बारे में भी काफी लिखा है. फार्मर उठकर जाता है गए, सीजन को वेट करता है गए, फिर बोकर आता है गए, रोकर बहुत दुख से, बट कटनी का समय आता है गया, उसको खुश आता है. हार्वेस्ट ओनली कम्स बिकॉज द फार्मर इज ऑलरेडी सो. इसलिए गए जब हम देते गए, कुछ करते गए दूसरा को जीवन में मदद किसी भी प्रकार को, बाइबल बोलते गए चेयरफुली, खुशी आनंद के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, बहुत अच्छा लगना है आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द ग्रेटर हार्वेस्ट. हमने एक बहुत बड़ा कटनी कटने वाला बोलकर एक बहुत बड़ा आनंद होना चाहिए. कटनी बाद में आता है. सो दैट्स वाई चेयरफुली, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम कुछ भी करते गए, हम देते गए, मजबूरी से नहीं, जबरदस्ती नहीं. क्यों? मैं कटनी काटूंगा, मैं दूसरा के लिए आशीष बनूंगा, प्रभु मेरे लिए मदद करेगा. हम भी बोलते हैं, हमने भी पेड़ पौधा लगाते गए, फल का ट्री लगाते गए, 5-6 साल 8 साल के बाद हमको फल मिलता है. अब कभी अब लगाए, स्टार्ट ही नहीं किया तो 5 साल के बाद. अभी मैं घर में जाता हूँ, नारियल का पानी पीता हूँ ना. क्यों? हमने काफी साल पहले नारियल का पेड़ पूरा लगा दिया, कितना जगह गए पूरा लगा दिया. सो अभी तो नारियल मिलते हैं. मैंने कभी एक ट्री नहीं लगाया तो फल कहां से मिलेगा? इसलिए खुशी होते गए, हम दूसरा को जीवन का आशीष के लिए हम भी एक हिस्सा गए. खुदा मेरे को भरोसा कर सकते गए, ताकि मैं लालच नहीं करूंगा अपना लिए, मैं दूसरा को मदद कर सकता. क्या ऐसे टेस्ट में हम पास हो चुका है? और सिर्फ चाहिए मेरे को, मेरा जरूरत ही पूरा नहीं हो गई, मैं क्या दूसरा के बारे में सोचा. अभी भी वही एक स्टोरी है 10 साल के बाद भी. मैं अपने लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा फैसला लेता हूँ दूसरा को मदद में. काफी बार ऐसे हो चुका है, मैंने जब किया दूसरा को, देखो इमीडिएटली बहुत प्रकार तो मैंने सेम डे काफी मिराकल को देखा. इसका ये मतलब नहीं है हम लोग कोई जादू टोना की तरफ देरो दे जाएगा, बट हम दिल से करते गए, खुदा हमारे बारे में भी चिंता करते गए, सो हमारे बारे में भी भरोसा करते गए, ताकि आप दूसरा के लिए आशीष बन सकते हैं. सो एक वचन बताते गए, दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा गया, बोने वाला के लिए बीज देते गए, रखने वाला का नहीं देते. सिर्फ अपना ऊपर खर्च करने वाला के नहीं देते. नॉट फॉर द पीपल हु कीप्स एंड होर्डिंग इट, बट दोस हु कैन हेल्प अदर्स. पढ़िएगा. सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा. आमीन. सो गॉड विल ब्लेस यू हियर. आपको स्वर्ग का खाता में भी आप जमा कर रहे गए. देखो, और एक मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, हम अपना आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं. किसी के लिए हमने अपना आप को दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है. वो भी बड़ा प्रॉब्लम. देखो, घर में मेरा ये चीज है, इतना चीज होने से लोग मेरे को अच्छा समझेंगे. आई नीड टू हैव ऑल दिस मटेरियल थिंग्स. नया नया चीज है पूरा, जैसे अभी आपको सामने पिक्चर में दिखता है. ये चीज मेरा नया मॉडल है, नया आइटम्स है, ये सब आपको दिखने से मेरा ठीक हो जाएगा. नो, हमारा पीस चीजों से नहीं है. अदरवाइज ये चीज आपके पास नहीं है, तुम्हारे दोस्त के पास है, तो आप डिप्रेशन हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे. आपको सही समझ आ जाएगा, इसका लालच आपको कब्जा नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली दिस विल बी रिड्यूस्ड. देखो, आपको ये सब चीज को रिड्यूस करेगा ना, हमारे साथ एक शांत का एक जीवन होता है. सो डोंट बाय टू मच थिंग्स. आप लिख दिएगा, व्हाट रियली मेक्स यू हैप्पी, चेक इट.
आप क्या जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, यू राइट इट एंड वर्क टुवर्ड्स इट, उसी के ऊपर फोकस करिएगा। हम दूसरा को नकल करने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम काफी लोगों को ये भी है, एक दूसरा को हम नकल करते हैं, क्योंकि वो सब कर रहे हैं, सबके पास वही है। देखो, हम खुदा का लोग हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप विजय पाने वाला है। बाइबल से आप विजय से अधिक विजय पाने वाला है। सो प्रभु बोल रहे इस चीज को तोड़कर आपको समझ को बढ़ा दो, देन एक आपको शांति खुशी के जीवन आपको लाएगा। यू नो नीड टू स्पेंड एवरी मनी, यू आर गेटिंग इट। आपको सब जरूरत है, उसको खर्च करिएगा। आपको दिमाग बहुत कुछ आशा से भर दिया तो उसको आप दूर करना पड़ेगा। वी डोंट फॉल इनटू द रेट रेस। कब नीड जरूरत कब लालच में बदलता है, आप वॉच करना पड़ेगा। जब मेरा जरूरत को ज्यादा है, वो आपको नीड ग्रीड में अपना बदल जाता है, आपके पूछते नहीं है परमिशन। सो आप लिख दिएगा मेरा जरूरत क्या है, उसी में आप करिएगा। You need to categorize it, what is need, what is want, what I want, what I need, वो आपको उसको लिखित रूप में देखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रीड आ जाता है, लालच, उसको लिमिट नहीं है, उसको कंट्रोल भी आप नहीं कर सकते। कब तक नहीं पाएगा, नहीं मेरे को और चाहिए और चाहिए, ये आपको अंदर बहुत एक प्रेशर आएगा। वांट मोर, फिर आपको उसको पाएंगे, फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा और आप उधार लेगा, उसको ले लेगा, फिर उसको जस्टिफाई करेगा, ब्रदर आपको नहीं मालूम मेरे को ये चाहिएगा, ये चाहिएगा। देखो, आपको इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, आपको दिमाग में फ्रस्ट्रेशन टेंशन बढ़ते जाएगा। लोग उसके लिए तड़पते हैं, फॉर मोर पावर, मोर मनी, मोर पोजीशन, मोर में इसको, इसके लिए तो दुनिया लड़ रहा है, आप उसके लिए जरूरत नहीं है। हर एक चीज में आपको जाता हूं, नहीं मेरा हक है, मेरे को चाहिए, मैं लीडर बन गया, मेरे पास ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, और मेरे को वो घर चाहिए, इस तरह मेरे को चाहिए, इस तरह मेरे को कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, मेरे को लोग ऐसे सुविधा चाहिए, मेरा हक है, मैं इतना 10 साल सेवा किया, मैं इतना साल, मैं लोग के लिए 20 साल कर रहा हूं, मेरा हक है जीने का, कमाने का, कर्ज उसको मेरे पास आता है कि मैं खर्च करने के लिए। चेकिंग, देखो लोग बोलते मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए। मैं अपना ऑफिस में भी इसको बात डिस्कस करता, मेरे को हर एक साल में 10% बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, बट मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, किस बेस पर वो बढ़ाते गए, आपको प्रमोशन आते गए, लोग करते गए, आप डिजर्व कर रहे, आप बोलने से नहीं। व्हाट क्राइटेरिया मैनेजमेंट डिसाइड्स। इसलिए कभी कभी अपना राइट्स और प्रिविलेजेस के लिए हम लड़ते गए, वो करते गए, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। लोग जानते हैं कब आप क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, उसको लायक बन गया, अपना आप हो जाएगा। पीपल भी वो नहीं वो समझते। गॉड ऑल्सो सेज इन माई ओन टाइम हॉनर वेल्थ प्रमोशंस मैं भी बढ़ा दूंगा। वो आपको अधिकारी लोग बोल गया तो मैं उसको दिमाग को मैं चेंज करूंगा, बाइबल में लिखा है। इसलिए हम इसी बात में हम नहीं ले जाते हैं, मेरे को हक है ये है। सो अंत में 3 सवाल। एक है, आज आपको अंत का दिन होगा, इफ इट इज अ लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आज आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, इफ इट इज द लास्ट डे, आप किस चीज के बारे में बात करेंगे। इसे कहे तो वो लास्ट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द लास्ट डे, वो अभी करना शुरू करो, देन रियली आपको लाइफ बहुत आशीष का लाइफ होगा। इसलिए क्या आपको मकसद जानना जरूरी होगा। व्हाट इज योर पर्पस, व्हाई यू आर लिविंग इट। आप दूसरा के बारे में छोड़ दोगे, आप अपना मार्क्स लिए। दूसरा है, लोगों के एक सवाल है, मैं तो काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे लाइफ में उन्नति नहीं हो रहा है, क्यों।
देखो, you are deserved, please wait it. आप सोच रहे कि मैं लायक हूं, मेरे को ये प्रोग्रेस होना चाहिएगा, शायद आपका टाइम अभी नहीं आया. यू नीड टू वेट इट. उसके लिए एक मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, यू नीड टू सैक्रिफाइस मोर प्रोबेबली. लोग मेरे पास बोलते हैं, ब्रदर आप इधर जा रहे उधर जा रहे, कार्य करता जाए. आई सैक्रिफाइस लॉट. मैं बताता नहीं हूं, वो अपना पाएगा. पदवी, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर आएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं गॉड विल प्रमोट एंड ऑनर इन द राइट टाइम, राइट सीजन. उस अपना सीजन पर, अपना टाइम पर यू विल बी ए ब्लेस्ड. कोई डाउट नहीं है, उसको संदेह मत करिएगा. डिले इज नॉट द डिनायल. लेट हो रहेगा इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने इनकार कर दिया. तीसरी चीज, आपको लाइफ में व्हाट इज द बेसिक वैल्यूज. आपको वैल्यू क्या, मूल्य चीज क्या आपको लाइफ में, आप उस चीज को समझकर अपना आप को प्रैक्टिस करना शुरू करेगा. लालच आपको आपसे छोड़कर अपना आप चला जाएगा. आप एक विजय के जीवन, आनंद का जीवन जिएंगे. आज अपना डायरी में लिख दिएगा व्हाट इज द वैल्यूज यू प्रैक्टिस. आपको परिवार वाला जानता है, साथ में काम करने वाला जानता है, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, मैं समझौता नहीं करता, मैं उसको अनुसार जीता हूं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So these are all the foundational things, मकसद, values, आपको लाइफ में आगे ले जाएगा. Let's pray. Father, we thank you for the understanding that you are giving us. आप अपना वो समझ हमको देते गए. लॉर्ड, ये कैसे हमारा इच्छा, कभी कभी हम सोचते कि सभी इच्छा वो सही है. आपने आज बताया जरूरी नहीं है. सभी इच्छा को आप गारंटी भी नहीं देते. इसलिए आपको वचन में लिखा गया, प्रभु में मगन रहो, delight yourself, enjoy yourself in the Lord, then God will put his desires and fulfill it. प्रभु में हम आपसे मगन रहेंगे, उस वैल्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, उस मकसद को जानेंगे, दूसरा के लिए, आशीष के लिए हम सोचते हैं ये है हमारा लाइफस्टाइल है, तो आपने नया नया इच्छा भी देगा, वो आपका ओर से आएगा, आप पूरा करेगा. Lord, I pray today, whatever the people, Lord, struggling with the greed, help them, Lord, to define their needs, Lord. Help them, Lord, to put it into the seed. अपना लिमिट प्लानिंग कर बजट कर, क्योंकि कटनी है, आशीष है, बोने के बाद ही आता है. हम जस्टिफाई नहीं करना. प्रभु, help us to sacrifice our life, live simply, and to be helpful others. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you.